कॉलोनी में आ गया। अब जो पड़ोसन पड़ोसन आवे और देखे बालक के चेहरे कोई हो, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का, जैसे बर्फ के साथ सफेद होया करे, इतना प्यारा न्यारा कोई बच्चा नहीं आज तक देखा। तो जो भी आवे वो इन्हों कहो हो ये तो भगवान का अवतार दिखा है, कोई कहे तो ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु के सा रूप से, कोई कहे शिवजी जैसा है, कोई कहे तो इंद्र के सा, कोई कहे कुबेर आ गया। ये तो इस तरह अपनी अपनी जो से कहा करे ना, कोई बालक हो जा तो पड़ोसन कहा रहे जिसके दादा पर दिखा है, कोई ना कहना इसके मामा पर शकल जा से इसकी। ये स्वाभाविक होता अपनी अपनी टिप्पणी देने की। तो उसने वहां सारे नगर के लोग नो देखना हुआ गीत गाते हुए, लेकिन किसी ने नो उनके साथ ज्यादा वो विरोध नहीं किया। और उनसे पूछ रहे कहाँ मिला के लहर तारा के तालाब में कमल के फूल पर था, हमारे भगवान शंकर ने दिया। हिंदुआ आगे तो वह नो कह दें और मुसलमान आगे नो कह अल्लाह ने दे दिया। क्या करे वहां मरता क्या नहीं करता। अब उस बच्चे का नामांकन करना चाहा। काजी कुरान ले आए, कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, उसको खोलते ही जो अक्षर होता है वो कुरान शरीफ को खोलते हैं जैसे ये कुरान शरीफ है, ये बुक होती है, इसको ये जैसे कुरान शरीफ है, इसको ऐसे खोलते हैं अपना कोई जंतर मंत्र सा करके। तो उनको उन्होंने खोला तो उसके ऊपर पहला अक्षर जो होता है, उस पहले अक्षर पर वो नाम रख देते। जैसे र हुआ था रफीक अहमद, और स हुआ था शफीक अहमद, इस तरह वो नाम रखा करते हैं। तो ज्यों ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला तो पहला ही अक्षर कबीर था, कबीरा। अब देखिएगा ये कुरान शरीफ, इसमें कितने अक्षर हैं कबीर। ये कुरान शरीफ है और शेरवानी संस्करण, इसका अनुवादक है रूपांतकार नंद कुमार अवस्थी। ये देखिएगा, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये है मुतरजम 82 यानी सह अनुवाद सटीपन, शेरवानी संस्करण, लखनऊ। ये है प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा सूरत फुरकानी नंबर 25, ये सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ 600 पृष्ठ पे, ये 19वीं आयत में, ये 19वीं आयत में कबीरन शब्द है, कबीरन। इसके बाद ये 21वीं आयत है, ये 25 सूरत फुरकानी 25 की ये 21वीं आयत है। इसमें भी यहाँ 21वीं आयत है, इसमें भी ये कबीरन शब्द है, कबीरा, कबीर कहो, कबीरन कहो। अब यहाँ देखिएगा ये 52वीं आयत है, इसमें भी कबीरन शब्द है, कबीरन, जिसको कबीरन का अर्थ कबीर होता है। आगे 57 और 58 59 में ये भी खबीरन या कबीरा एक ही शब्द, वही अर्थ होता है इसका, खबीरन
और ये 58 में भी खबीरा या कबीरा। तो ये ऐसे शब्द निकला। अब कबीर का अर्थ होता है वो कबीर में और अरबी में कबीर का अर्थ वो बड़ा बनाते हैं, सबसे बड़ा। एक जुल्हे के लड़के का नाम सबसे बड़ा यानी कबीर हो तो उन नजच्ची सी नियाबाद काजिया ने हकीयो तो बड़े घरों में यानी राजा महाराजाओं का बच्चों के नाम रखने योग्य है कबीरता है। इस जुल्हे के बच्चे का गरीब का ये कबीर नाम रखना ठीक नहीं। उन्होंने इस दृष्टिकोण अंदर अपने खोट पैदा करके वो दोबारा कुरान शरीफ को बंद किया, फिर खोला तो खोला क्या मिला कि पूरी कुरान शरीफ वो पृष्ठ जो खोल लेते पूरा कबीरन 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 लिखा और लिखा नहीं रहा। अब काजियों ने फिर और पृष्ठ पलट कर देखे, उस सभी पूरी कुरान शरीफ में केवल कबीरन कबीरन कबीरा कबीरा खबीरा ये शब्द लिखे हुए थे। उस कुरान शरीफ का कोई लेख उस पुस्तक में नहीं रहा। अब काजियों ने परमात्मा बोले कि काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। एक तो वो परमात्मा के बोलने तक डर गए, वही पटक कर कुरान शरीफ में भी चले गए, इसने तुम्हारा धर्म भी बिगाड़ दिया, हमारी पुस्तक के लेख बदल दिए, ये कोई जादू जंतर करने वाला है। इस प्रकार वो परमात्मा प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कुछ वाणी सुनाते हैं, क्योंकि जैसे वेद व्यास जी ने ये गीता जी जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के मुख से के अंदर शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने जो बोली थी अर्जुन को सुनाया था पात्र बना के, तो वो उस समय ना तो लिखी गई थी, ना अर्जुन का याद था, ना उस कृष्ण का याद थी। वो बाद में ज्यों की तो वेद व्यास ने लिख दी, क्योंकि एक सिद्धि होती है, एक जो वो किसी में जैसे वो प्रकट हो जाती है, और काल भगवान जब चाहता है तो उसमें वो शक्ति बुद्धि दे देता है। तो उसने वेद व्यास को वो बुद्धि दे दी काल ने, तो उसने चारों वेदों को लिख दिया। उस समय तक कहते हैं लिखित नहीं थे, 18 पुराणों को लिखा, जिसकी जैसी भी वार्ता होती है वह ज्यों की तो फिल्म सामने चल पड़ती है और लेखक लिखता रहता है। तो ऐसे ही जो उसकी आंखों के सामने चित्रण घूम रहा था वेद व्यास के, और जैसे भी प्रश्न उत्तर वो हो रहे थे भगवान और कृष्ण उसके अर्जुन के, तो वो न्यू के न्यू चल पड़ते हैं उस समय जो बिल्कुल एज इट इज शब्द, तो उनको व्यास जी ने लिख दिया था, और वो गीता जी आज हमें मान्य है। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो उस समय कबीर परमात्मा की और वहाँ वार्ता हुई थी काशी में जो प्रकट हुए थे, वो उसी तरह मालिक ने कबीर जी ने अपना ज्ञान लिखवाने के लिए गरीबदास जी की बुद्धि को ऑन कर दिया था। उन्होंने फिर ये वाणी यथार्थ रूप में लिखी। 84 बंधन कटे कीने कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मंडे में वो बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीरे है जो जननी जनान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा वो जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे एक दास बन के अवतरित हुए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु है, सेवक होकर एक दास बन के आए भगवान, और किस लिए जीव को उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत बन के आए। काशीपुरी कष्ट किया वह उतरे अदर आधार, उधर आधार यानी ऊपर से आए नो के नो। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार, कोट कोट कर्ण शशिभान सुदिए आसन अदर विमान,
पर सतपूर्ण ब्रह्म को वै शीतल पिंड और प्राणी। जब नीमा ने परमात्मा को गोद में लिया, कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। उस माता ने, बहन ने परमात्मा को बालक रूप में गोद लिया और मुख चूम्या, उसका प्यार किया अपने बच्चे को, बच्चे रूप में परमेश्वर का। और कहते हैं उस मालिक का इतना सुंदर सफेद रूप था जैसे हेम रूप। हेम माने हिम, हिम कहते हैं बर्फ को। सनो वाइट कहते हैं ना, ये कपड़ा सनो वाइट है भाई, कति सफेद, बहुत सफेद, बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, हिम रूप यानी सनो वाइट रंग था परमात्मा का, कलर सफेद कति बर्फ के सा, इतना सुंदर। और जगर मगर जगमग जगमग काया करे, जैसे दमका पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया, उस मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर है, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे तो छल है, कपट है, भगवान नहीं है। और कोई कहे गण ईश का जो जो माँ तेरे साए। जितने भी बालक में नाम धरे थे तो उस माँ का गुस्सा उठा था कि ये कोई न कहे भगवान को, नहीं तो छल कपट है, वहीं से बालक को आकर इतना सफेद होते हैं, कोई बालक छोड़े, ये कोई छल है। तो नो कहे उनकी बकवादान सुनकर नीरू का छो उठे, गुस्सा आवे। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। ओए होए, परमात्मा कहते भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए प्रभु, और हमारे तीनों तापों के कष्ट को नष्ट करने के लिए वो परमात्मा अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वह मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। देख कितने दयालु हैं। एक जीव को पिताजी बोलते हैं, कहते हैं वो परमात्मा उस नीरू को बाप कह रहा है। दूध न पीवे न अनुभव कह, नहीं पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहाने में वे उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, वो देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। दुनिया तक ये देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से झांक कर देखे नु का ना हमारे में तो ये कोई नहीं है, ये तो कोई यानी निरंजन हमारा जो भगवान वो है। और कहते हो निरंजन वो भगवान नो कह ना, ये तो कोई पार ब्रह्म है, कोई और भगवान है। काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जावे। काजी कुरान लेकर आए हर लड़के का नाम धरने के लिए, रखने के लिए। कहते हैं उस कुरान में अक्सर अक्सर भी कबीर 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 हो गया। गरीबदास जी कहते हैं धन बलिहारी हूं उस परम पिता के जिसने ऐसी लीला की। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं भाई गई दीन की टेक। सत साहिब।